नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के दिन मैं आपसे बहुत ही ज़रूरी एक विषय पर बात करने आई हूं और वो विषय है न्यू मून यानी कि अमावस की तिथि। जी हां, हम लोगों ने शुरू से लेकर आज तक इस तिथि के बारे में सुना है। हमने अपने बड़ों से सुना है कि आज अमावस है, आज ये मत करो, आज वो मत करो। लेकिन इस तिथि का एक्चुअली में इसका क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, अमावस के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आगे जरूर शेयर करें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अमावस तिथि यानी कि न्यू मून के बारे में। हम लोगों ने बहुत सुना है इसके बारे में, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है। और हमारी सनातन परंपरा जो है उसमें महीने की 2 तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई हैं, वो है अमावस और पूर्णिमा। और बहुत सारे रिचुअल्स हम लोगों के यहाँ मनाए जाते हैं, माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमावस तिथि आखिर है क्या। दोस्तों, अमावस तिथि जो है, अगर हम इसे वैज्ञानिक आधार पर खगोलीय दृष्टि से समझने का प्रयास करें तो जब चंद्रमा के पीछे सूर्य हो जाता है, कंप्लीटली चंद्रमा के पीछे हो जाता है, तो चंद्रमा जो है वो दिखाई नहीं देता और सूर्य का प्रकाश जो है वो भी चंद्रमा से पूर्णतः ढक जाता है। तो इससे क्या होता है कि पूरा अंधेरी रात होती है, कंप्लीटली अंधेरा होता है। ठीक है। और हमारे पुरातन समय से कोई ना कोई रिचुअल, कोई ना कोई त्योहार अमावस के दिन मनाया जाता है, जस्ट बिकॉज कि लोगों का जो ध्यान है वो पूरी तरह से जो है इस अंधेरे में भी पॉजिटिविटी की तरफ रहे, इस उम्मीद में रहे कि अंधेरी रात के बाद जो है वो सुबह होती है, बहुत ही खूबसूरत सुबह होती है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो ये रात होती है अमावस्या की, क्योंकि कंप्लीटली अंधेरी रात होती है, तो कई प्रकार की जो एनर्जीज़ हैं वो इस समय बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जीज़ होती हैं। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, आप किस प्रकार की एनर्जी को ग्रहण करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि ये अमावस की तिथि जो है ये आप पॉजिटिव एनर्जी से रिसीव कर रहे हो या किसी और प्रकार की ऊर्जा। ठीक है, सब कुछ आपके अपने इंटेंशंस के ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा की कलाएं जो होती हैं, चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। हमारे शरीर में 70% के अराउंड जो है वो पानी है, जल है। और जिस प्रकार समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उसी प्रकार से जो चंद्रमा की कलाएं हैं उनके आधार पर हमारी जो मेंटल स्थिति है, हमारी जो मानसिक स्थिति है, उसमें भी उतार चढ़ाव आते हैं। तो आपने देखा होगा कि अमावस्या के समय पर बहुत सारे लोग जो हैं इमोशनली जो है अनबैलेंस्ड होते हैं, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस्ड होते हैं। तो ये जो तिथि होती है ये होती है अमावस्या, जब कंप्लीटली अंधेरी रात होती है, चंद्रमा जो है वो सूर्य के ठीक आगे होता है और एकदम अंधेरा होता है। इसे कहा जाता है अमावस्या की तिथि। अमावस्या की तिथि पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एंसेस्टर्स की, हमारे पितरों की। हम इसलिए ये बात करेंगे क्योंकि आप और हम आज हम सभी अपने जो एंसेस्टर्स हैं, हम अपने जो पूर्वज हैं, आज हम एक तरीके से उन्हीं का पूरा हिस्सा हैं। कुछ टुकड़े टुकड़े मेरे अंदर या आपके अंदर जो भी डीएनए है, हमारे अंदर जो भी जीन्स हमारे अंदर मौजूद हैं, वो कोई हमारी दादी, नानी, परदादा, परदादी, बुआ, फूफा, उन सभी के हैं। सो वो हमारे सभी पूर्वज हैं। आज हम एक तरीके से उनकी पूरी लीनिएज है, पूरी पीढ़ियां चली आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अमावस्या के दिन हम ये प्रयास करेंगे कि हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, अपने पितरों को जो है वो खुश रख सकें, प्रसन्न रख सकें। इसके लिए जो भी आपके यहाँ पर रिचुअल होता है, जो भी आपके यहाँ भोग लगाया जाता है, उन्हें भोग लगाइए और उनकी सेवा पूजा करें। ठीक है, उस दिन उनके लिए आप जो है दीपक जला सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। जो सब जगह जो है मोस्टली खीर का भोग लगाया जाता है, खीर बनाई जाती है उनके लिए। उसके बाद वो है जो बाहर रखा जाता है। इन सब के पीछे भी कई आधार दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये तो हो गया एक सामान्य उपचार जो कि सभी लोग करते हैं। इसके अलावा एंसेस्टर्स हीलिंग के लिए भी आप कुछ मेडिटेशन दिए गए हैं, आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। कुछ बहुत सारे रिचुअल्स दिए गए हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अमावस के 3 दिन पहले और अमावस के 3 दिन बाद तक बहुत ही पवित्र दिन माने गए हैं। तो आप जो है मेडिटेशन कर सकते हैं, न्यू मून मेडिटेशन कर सकते हैं। दोस्तों, न्यू मून मेडिटेशन मैंने डाला है अपने चैनल पर, इस वीडियो से पहले मैंने उसे अपलोड किया है और उसका लिंक जो है वो मैंने दिया है अपने डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप अमावस से 3 दिन पहले और अमावस के 3 दिन बाद आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं। और जो मेडिटेशन मैंने डाला है उसकी ये खासियत है कि वो पूरे एंसेस्टर्स की जो हमारी हीलिंग है वो करेगा, साथ ही साथ हमारी जो DNA है, हमारे जो जीन्स हैं जो हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा हमें मिली हुई हैं, वो सबकी हीलिंग करेगा, जिससे कि पीछे जो हमारे एंसेस्टर्स है वो सबकी हीलिंग होगी, वो सबको डिवाइन शिफ्ट फील होगा। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ लव, डिवाइन लव एंड कंपैशन के लिए इस मेडिटेशन को मैंने बनाया है। तो प्लीज़ आप इस मेडिटेशन को ज़रूर करें। तो आप सबसे अच्छी चीज़ है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आप अबंडेंस का चेक इस दिन बना सकते हैं। अमावस्या का तो जो दिन होता है वो अबंडेंस का चेक बनाने के लिए सबसे बेस्ट दिन होता है। आप ब्रह्मांड से हर उस मनी की आप ब्रह्मांड से हर उस वेल्थ की डिमांड कर सकते हैं जो आपको अपने जीवन में चाहिए। सो न्यू मून मीन्स अमावस्या इज द बेस्ट डे टू ask from universe whatever you want to receive। अबंडेंस का चेक कैसे बनाना है इसके लिए भी मैंने जो वीडियो है वो बनाया है और अपलोड किया है, और उसका जो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कैसे अबंडेंस का चेक बनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं पर्सनली आप क्या कर सकते हैं अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, आपके मन में यदि कोई भी विश है, आपके मन में यदि कोई भी इच्छा है, तो उस इच्छा को आप एक कागज़ पे जो है वो कुछ टेक्निक्स जैसे 333 टेक्निक या 555 टेक्निक, यदि आपको ये भी नहीं आता है तो आप सिंपली एक कागज़ के ऊपर जो आप अपनी इच्छा है उसको लिख सकते हैं, और आप उसको मानसिक रूप से उसको बार बार ज़ोर ज़ोर से पढ़ सकते हैं, या फिर आप उसको अपने नॉर्मली भी आप उसकी रीडिंग कर सकते हैं। बार बार उसको एफर्मेशन की तरह, एक मंत्र की तरह आप उसे पढ़ सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, यदि मुझे एक नई कार चाहिए तो मैं कंटिन्यू जो है उस कार की एफर्मेशन करूंगी। ठीक है, कि मेरी इच्छा है कि मुझे एक नई कार मिले, वो कार मेरी ब्लैक कलर की हो, वो ये स्कॉर्पियो हो या हैरियर हो, मुझे ये कार चाहिए, वो ये मॉडल हो। इस तरह की चीज़ों को बार बार जो आपको चाहिए, इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि जो भी आपको चाहिए आप केवल उसकी डिमांड करें। क्यों? क्योंकि देखिए अमावस जो है वो बिल्कुल अंधेरी रात होती है, और अमावस के बाद जो है क्या होता है, प्रतिपदा शुरू होती है शुक्ल पक्ष की, यानी कि एक एक दिन जो है वो चंद्रमा का बढ़ना शुरू होता है। तो आप जो भी इच्छा रखेंगे वो एक एक कदम बढ़ती जाएगी। इसको हम इस प्रकार से कह लें कि यदि आपने अमावस के दिन कोई बीज डाला तो वो बीज धीरे धीरे आगे आने वाले समय में पेड़ का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, तो ये इतनी पावरफुल एनर्जीज होती हैं हमारे न्यू मून की, यानी कि अमावस्या की। तो जो भी आपकी इच्छा है आप उसे एक कागज़ पे लिखें, आप उसको बार बार रिपीट करें, उसको एक मंत्र की तरह एफर्म करें। ठीक है, आप उस कागज़ को जिस पर आपने वो एफर्मेशंस लिखी हैं, आप उसको जो है फोल्ड करके अपने पास मंदिर में रख सकते हैं या अपने पर्स में भी रख सकते हैं, जब तक कि आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो जाती। इच्छा पूरी होने के बाद आप उस कागज़ को जो है वो जला सकते हैं और उसकी राख को जो है आप वो पेड़ों में डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एक रिचुअल और कर सकते हैं, वो होता है तेज पत्ते का रिचुअल, यानी कि बेलीफ। बेलीफ पर भी आप अपनी इच्छा को लिख सकते हैं, उसे जलाकर और उसे आप हवा में उड़ा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं हमें और क्या करना चाहिए। अमावस का दिन इतना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा, आपका अपना जो नज़रिया है वो निर्भर करता है उसके ऊपर कि आप न्यू मून पर, अमावस पर किस प्रकार की ऊर्जाओं को ग्रहण कर रहे हैं। अगर आपका नज़रिया पूरी तरह से सकारात्मक है तो आप सकारात्मक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, सकारात्मक चीज़ों को, सकारात्मक घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ऐसी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। तो बेटर है कि अपने माइंड सेट को हम एकदम पॉजिटिव रखें। ठीक है, ऐसे समय में यदि आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो फटाफट उसे ग्रैब कर लें, क्योंकि वो न्यू मून की एनर्जीज़ को लेकर आई है। यदि आपके पास कोई नए व्यक्ति मिलते हैं या बिजनेस में कोई नया काम हो रहा है, किसी प्रकार का नया ऑफर अगर आपको होता है तो तुरंत उसको ग्रैब करिए। इसके अलावा यदि कोई नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती है या किसी प्रकार का कोई संबंध या रिश्ता अमावस के दिन बनता है तो वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसे फटाफट से पकड़ लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा संबंध रहेगा, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। ठीक है, इसका लाभ आप जरूर उठाएं। इसके अलावा हम बात करें तो आप जो है अपने क्रिस्टल्स को अमावस के दिन जो है पूरी तरह से आप चार्ज कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए
कि अमावस का जो दिन है उस दिन आप जो है अपने क्रिस्टल्स को शुद्ध करें। आप अपनी जितनी भी स्पिरिचुअल चीज़ें, जैसे हमारी जो कार्ड्स की डेक होती हैं उसको हम पूरी तरह से शुद्ध करते हैं। इसके अलावा हम अपने आभा मंडल को पूरी तरह से शुद्ध करते हैं। हम अपने पूरे घर को शुद्ध करते हैं, स्मज करते हैं। वाइट सेज है, गूगल है, लुबान है, उससे अपने घर को, कपूर है, घी है, गाय का गोबर है, ठीक है, थोड़ी सी आपकी हवन सामग्री, ठीक है, इन सब चीज़ों को मिलाकर आप अपने घर को पूरी तरह से शुद्ध कर सकते हैं। डिवाइन हमेशा हमें ये प्रार्थना करनी है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो तुरंत हमारे घर से बाहर निकले और परमात्मा की जो डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी है वो हम तक पहुंचे। इस तरह से जो है आप ये सब चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा आप अमावस के दिन जो है वो माँ गायत्री का पाठ कर सकते हैं। गायत्री माँ का जो है मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनका कवच पाठ कर सकते हैं, क्योंकि गायत्री माँ की आराधना करने से पितृदेव जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें सद्मार्ग प्राप्त होता है। हमें डिवाइन जो है वो नॉलेज, एंशिएंट जो नॉलेज है वेदों की, वो हमें प्राप्त होती है, क्योंकि गायत्री माँ को जो है वेद माता भी कहा गया है। दोस्तों, अमावस के दिन जो है हमेशा याद रखना चाहिए कि रात के समय या शाम के समय, जैसे या रात के समय जो है कोई कैंडल जरूर जलाएं या दीपक जरूर जलाएं। दीपक जो है वो प्रयास करें कि सरसों के तेल का दीपक हो, सो दैट वो जितनी भी नेगेटिविटी है उसको वो रिमूव करे और डिवाइन पॉजिटिव लाइट हमारे आए। आपने देखा होगा दिवाली के दिन सबसे अंधेरी रात होती है, सबसे बड़ी अमावस होती है और उस दिन कितने सारे दीपक जलाए जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हर अमावस पर आप जो है एक कैंडल और एक दीपक जरूर जलाएं। दीपक जला सके दीपक, नहीं तो कैंडल जला सके तो कैंडल जरूर जलाएं। परमात्मा को याद करते हुए, अपने एंसेस्टर्स को, पितरों को याद करते हुए, सबको धन्यवाद देते हुए एक दीपक जरूर जलाएं। और दीपक जलाने का ये जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या है कि हम जो परमात्मा से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी हमारी मतलब कितनी ही अंधेरी रात क्यों ना हो, लेकिन हम एक अपने भीतर एक रोशनी का जो दीपक है हम उसे जला के रखने, एक आशा की किरण हम अपने भीतर जला के रख रहे हैं कि हमें पता है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। एक डिवाइन, एक परमात्मा की जो कृपा है, जो ब्लेसिंग है, वो हमारे जीवन में अवतरित होने वाली है। तो इस प्रकार के भाव रखते हुए हम उस दिन अपने काम को करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब किन चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए अमावस के दिन? तो सबसे पहली चीज़ कि अमावस के दिन कोशिश करनी चाहिए कि आप सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रहें, जैसे कि अल्कोहल है, आप इन सब से थोड़ा सा दूर रहें। और अगर इंटीमेसी वगैरह से भी थोड़ा सा दूर रहना ठीक रहता है अमावस के दिन, ठीक है। इसके अलावा जो है एनर्जी वैम्पायर से दूर रहना चाहिए। देखिए, जो लोग, एनर्जी वैम्पायर्स का मतलब होता है जो हमारी पॉजिटिविटी को पूरी तरह से खींच लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जब आप बैठते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने पर आपको लगता है यार ये कब जाए यहाँ से। तो जो ऐसे जो लोग होते हैं जो हमारी एनर्जीज को ड्रेन करते हैं, एनर्जी सक करते हैं, ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, खास तौर पर अमावस के दिन, ठीक है। और अमावस के दिन हमें जो चीज़ें छोड़नी है हमें उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एक एक दिन जो है उसके बाद बढ़ता है। एक एक चंद्रमा का जो एक एक कला है, स्वरूप है, वो एक एक दिन बढ़ता है उसके बाद। तो जो भी चीज़ें हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। तो कोई भी ऐसा प्रण ना लें कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है। अगर प्रण वाला जो कार्य है, ये छोड़ने वाला काम, ये फुल मून यानी कि पूर्णिमा में किया जाता है, अमावस के दिन नहीं किया जाता। अमावस के समय पर जो चीज़ें हमें चाहिए, जिन चीज़ों की हमें इच्छा है, वो काम हम करते हैं अमावस के दिन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को जो है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करती हूँ कि सभी के प्रश्नों के उत्तर दूँ, ठीक है। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे आगे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।